सो वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट, होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। 71st बीपीएससी को ध्यान में रखते हुए हम लोग पिछले एक वर्ष का करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं। और जिन्होंने नहीं किया होगा, पिछला 3 क्लास हो चुका है, वो तीनों क्लास को जा करके करिए। हम लोग नेशनल करंट अफेयर्स को क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। आपको मैंने टास्क ये दिया है कि आप साथ ही साथ क्या करते चलिए, नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। और जो नोट्स होना चाहिए बहुत सरल होना चाहिए, और कीवर्ड्स को सिर्फ क्या कीजिए, लिखते चलिए। तो बहुत सारे टॉपिक को हम लोग कवर कर चुके हैं। तो नेशनल करंट अफेयर्स में आज जो हम लोग पढ़ेंगे, जो एक वर्ष का महत्वपूर्ण राष्ट्रीय घटनाक्रम है, उसको हम लोग कवर कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक होगा वो होगा जेड मोड सुरंग, जेड मोड टनल, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट ये हो सकता है आपके लिए, है ना, क्योंकि कश्मीर से जुड़ा हुआ है। तो जेड मोड सुरंग क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा आप जानकारी ले लीजिए। देखिए, ये एक टनल है, सुरंग आप समझते होंगे, जो पर्वत होता है उसको बीच से, है ना, बीच से काट कर क्या किया जाता है, सुरंग बनाया जाता है। राजतंत्र के युग में भी आप देखते होंगे सुरंग लोग बनाते थे। कोई दुश्मन अगर अटैक कर दिया, उससे छिपने के लिए, या फिर एक गुप्त रास्ता होता था, वो सुरंग बहुत रूप में अलग अलग तरीके से काम करता था। लेकिन यहाँ पे जो सुरंग बना है, इसका क्या उद्देश्य है उसको भी हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, ये जेड मोड सुरंग जो ये कहाँ पे, ये जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड है। अभी मैं बताऊँगा कहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर में कहाँ पे है, ये मैं आपको बताऊँगा। इसको जेड मोड सुरंग क्यों बोलते हैं, जेड मोड टनल इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसका जो शेप है वो अंग्रेजी के जेड अक्षर की तरह है, इसलिए इसका नाम रखा गया जेड मोड सुरंग। अब ये आपको ध्यान रखना है, इस जेड मोड सुरंग का उद्घाटन जो हुआ था वो हुआ था 13 जनवरी 2025 को। ठीक है, 13 जनवरी 2025 को प्राइम मिनिस्टर के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, 13 जनवरी 2025 में प्राइम मिनिस्टर के द्वारा इसको क्या किया गया था, इसका उद्घाटन किया गया था। तो 13 जनवरी आप डेट याद रखिएगा। साथ ही साथ इसमें आपको ये ध्यान रखना है, ये जो जेड मोड सुरंग है ये कहाँ पर है, ये सुरंग कहाँ पे बनाया गया, तो आपको ध्यान रखना है, ये सुरंग बनाया गया सोनमर्ग में। सोनमर्ग, मर्ग का मतलब मैंने आपको ज्योग्राफी में पढ़ाया है। मर्ग का मतलब क्या होता है, स्मॉल ग्रासलैंड, है ना। स्मॉल ग्रासलैंड को क्या बोलते हैं, मर्ग बोलते हैं ना। छोटा घास का मैदान को क्या बोला जाता है, मर्ग। जैसे सोनमर्ग, जैसे गुलमर्ग, है ना। तो ये चीज़ आप ध्यान है। तो सोनमर्ग में ये टनल है। तो ध्यान रखिए, ये जो टनल है, ये जो टनल का हम लोग बात कर रहे हैं, जेड मोड टनल, ये टनल कहाँ पे है, ये टनल जो है ये है आपका सोनमर्ग में। ठीक है, और आपको ये पता होना चाहिए कि सोनमर्ग जो है ये किस ज़िला में पड़ता है। तो सोनमर्ग किस ज़िला में पड़ता है ये आपको ध्यान होना चाहिए। तो सोनमर्ग जो है ये आपका गंदेरबल डिस्ट्रिक्ट, गंदेरबल ज़िला, ठीक है, गंदेरबल ज़िला में ये पड़ता है सोनमर्ग। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन आपसे एग्जाम में ये पूछेगा कि जेड मोड सुरंग जो है ये किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। डिस्ट्रिक्ट का नाम ऐसा नहीं पूछेगा, मेनली इसका नाम पूछेगा, ये मेनली आप याद रखिएगा। तो जेड मोड सुरंग कहाँ पे बनाया गया, तो बताइएगा सोनमर्ग में बनाया गया। कहाँ पे बनाया गया, सोनमर्ग में बनाया गया। ठीक है, अब ये जो टनल है, ये टनल जो है ये किसको किसको जोड़ता है, ये सवाल बनेगा। ये टनल किसको किसको, सोनमर्ग को कहाँ से इसको जोड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा, ये जो टनल है, ये टनल गगनगीर को सोनमर्ग से जोड़ेगा। ये जो टनल है ये गगनगीर को सोनमर्ग से क्या करेगा, जोड़ेगा। आपको ध्यान रखना है कि गगनगीर को किससे जोड़ेगा, सोनमर्ग से ये जोड़ेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो ये टनल आपसे पूछ सकता है किसको किसको, है ना, किसको ये जोड़ने का काम कर रहा है ये टनल। तो आप ध्यान रखिए, गगनगीर और सोनमर्ग, है ना, इसको जोड़ने का काम कर रहा है। ठीक है, ये जो टनल है ये कितना किलोमीटर लंबा टनल है, तो ये जो टनल है ये आपको ध्यान रखना है 6.5 किलोमीटर। कितना किलोमीटर लंबा है, तो 6.5 किलोमीटर, मतलब 6.5 किलोमीटर क्या है, लंबा है। और 10 मीटर क्या है, चौड़ा है ना। तो 10 मीटर ये चौड़ा है, लंबा आपको याद रखना 6.5 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, इस टनल का मुख्य उद्देश्य क्या है, क्यों ये टनल बनाया गया। इस टनल का मुख्य उद्देश्य ये है कि एक तो कश्मीर घाटी तक वर्ष भर, सालों भर पहुंच सुनिश्चित किया जाए, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। तो टूरिस्ट को बढ़ावा देने के लिए ये टनल मेनली बनाया गया है, और ये टूरिस्ट को बढ़ावा देने के लिए किया गया। और कहाँ पे,
सोनमर्ग में, ठीक है, ताकि टूरिस्ट यहाँ पे, क्योंकि अब क्या होता था, जो ठंडा का समय जब आता था तो पूरा बर्फीला, पूरा बर्फ से ये क्या हो जाता था, ढक जाता था। अब उससे निपटने के लिए ये सुरंग बनाया गया ताकि साल भर यहाँ पे टूरिस्ट को प्रमोट किया जाए। तो ये क्लियर है। तो कश्मीर घाटी में एक तरह से पहुँच सुनिश्चित करने के लिए ये सुरंग बहुत ज़रूरी था, तो इस सुरंग का उद्घाटन किया गया। तो इसको बोलते हैं जेड मोड सुरंग। क्लियर है? तो इतना फैक्ट आप इसमें क्या कीजिएगा, याद रखिएगा। क्लियर है? चलिए अब चलते हैं हम लोग अगले टॉपिक पर। अब अगले टॉपिक पर, अगला टॉपिक हमारा है जनरेशन बीटा। जनरेशन बीटा है ना, ये जेन बीटा इसको बोलेंगे हम लोग। पहला बच्चा जनरेशन बीटा का कौन है? आपको पता है कि जिसको पता है जनरेशन, ये पिछले पहला, ये बोलते हैं ये हमसे पहले का जनरेशन था, ये मेरा जनरेशन है, भविष्य में अगला जनरेशन होगा। उसी प्रकार जो समाजशास्त्री लोग हैं वो लोग क्या करते हैं, जनरेशन, जो अलग अलग जनरेशन के लोग होते हैं, अलग अलग जनरेशन में जब जन्म लेते हैं, अलग अलग सुख सुविधा के साथ जन्म लेते हैं, अलग अलग कठिनाइयों के साथ भी जन्म लेते हैं, कुछ प्रॉब्लम के साथ भी जन्म लेते हैं। तो आप समझिएगा, जब आप समझिएगा एक ज़माने में जब जन्म होता था तो उस समय मंदी का दौर चलता था। अभी के बच्चे, अभी जो बच्चे जन्म ले रहे हैं उनके सामने क्या चुनौती है, उनके सामने पर्यावरण चुनौती है, उनके सामने बढ़ती हुई जनसंख्या चुनौती है। तो अलग अलग जनरेशन का अलग अलग चुनौती होता है, अलग अलग उसके पास क्या होता था, कुछ प्लस पॉइंट होता था, अलग अलग उसके पास टेक्नोलॉजी होता था। तो समय के अनुसार जैसे जैसे आगे बढ़ते गए उस हिसाब से तकनीक का भी विकास हुआ, समस्या भी अलग अलग आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, एक नाम दिया गया वो जनरेशन बीटा। 2025 से, याद रखिए 2025 से जन्मा हुआ जो बच्चा, 2025 में जिस बच्चे का जन्म हुआ है उस बच्चे को हम लोग क्या कहेंगे, ये जनरेशन बीटा, जेन बीटा के नाम से ये जाना जाएगा। और आपको मैं बता दूं, जेन बीटा भारत का पहला बच्चा कौन है ये आपसे नाम पूछ सकता है, क्योंकि जनरेशन बीटा जो है ये 2025 से ही क्या हो रहा है, शुरू हो रहा है। इससे पहले जनरेशन अल्फा चलता था, है ना। इससे पहले, अभी मैं आपको बताऊंगा, जो जैसे 2010 से लेकर के 2024 तक जितने बच्चे का जन्म हुआ है उसको बोलते हैं ये जनरेशन अल्फा, है ना। जनरेशन अल्फा में इसका क्या हो रहा है, जन्म हुआ। और 2025 से, याद रखिएगा, आपको ये ध्यान रखना, 2025 से 2039 इस बीच जिस बच्चे का जन्म होगा उस बच्चे को क्या कहेंगे, जनरेशन बीटा, है ना, जनरेशन बीटा। अब देखिएगा, भारत का, याद रखिएगा, इंडिया का, भारत का आप कह सकते हैं पहला जनरेशन बीटा बच्चा कौन है ना। तो भारत का पहला जनरेशन बीटा का जन्म हो चुका है, आपको पता है, हो ही गया होगा। एक जब 2025 से एक बच्चा है, उसका जन्म हुआ था 1 जनवरी रात में 12:03, है ना, AM, ठीक है, 12:03, है ना, AM है, मतलब रात का, है ना, 12 बजा, 1 तारीख हो गया, 2025 नया साल आ गया, 2024 खत्म हो गया, 2025 आ गया। तो 12:03 पर एक बच्चे का जन्म होता है। कहाँ पर? इस बच्चे का जन्म होता है मिजोरम में। कहाँ पे होता है? मिजोरम में। और इस बच्चे का जो जन्म होता है मिजोरम में, इस बच्चे को माना कि ये भारत का पहला जनरेशन बीटा बच्चा है। तो ये पहला है, और चूंकि 10 साल 15 साल बाद हो रहा है ये, तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा, ये बच्चा का जन्म मिजोरम में हो रहा है, और इस बच्चे का नाम क्या रखा गया? इस बच्चे का नाम रखा गया है फ्रैंकी। इसका नाम क्या रखा गया? फ्रैंकी, ठीक है। तो फ्रैंकी का जन्म हुआ है। फ्रैंकी इंडिया का पहला जनरेशन बीटा बच्चा है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो जनरेशन बीटा जो है, इसका पहला बच्चा कौन है? फ्रैंकी। इसका जन्म कहाँ पे हो रहा है? मिजोरम में हो रहा है। इसका जन्म कहाँ पे हो रहा है? मिजोरम में। देखो, कभी कभी कुछ होता है, ऐसा इतिहास बन जाता है कि एक बच्चा पैदा हुआ, उसको भी नहीं पता होगा कि मेरा इतिहास बन गया। अब आगे का ना जाने कितना जनरेशन इसको पढ़ते रहेगा, पहला बच्चा, पहला जनरेशन बीटा बच्चा, ठीक है। तो खैर, अब ध्यान रख, आपको ये रखना है कि ये आपको ध्यान रखना है, जनरेशन बीटा से सवाल आपसे बन सकता है कि जनरेशन बीटा का टाइम पीरियड क्या है। तो बताइएगा 2025 से 2039 के बीच में, ठीक है। ये जनरेशन बीटा नाम किसने दिया, ये आपको पता होना चाहिए। ये जनरेशन बीटा, ये जो नाम दिया गया, ये नाम दिया गया मार्क मैक्रिंडल के द्वारा।
ध्यान रखिएगा, मार्क मैक्रिंडल के द्वारा ये नाम दिया गया जनरेशन बीटा। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, इससे पहले पिछला 2 जनरेशन का नाम आपको पता होना चाहिए। जैसे आप कह सकते हैं 2010 से लेकर के 2024, इसको बोला जाता है जनरेशन अल्फ़ा। इसको क्या बोला जाता है? जनरेशन अल्फ़ा। तो जिस बच्चे का जन्म 2010 से 2024 के बीच में हुआ तो उसको क्या बोला जाता है? जनरेशन अल्फ़ा। जिस बच्चे का जन्म 1995 से 2009 के बीच हुआ है, इसको बोला जाता है जनरेशन जेड, जेन जेड। ठीक है, तो जेन जेड में आते हैं कौन? 1995 से 2009 के बच्चे जनरेशन जेड में आते हैं। क्लियर है जी, है ना? तो ये आपका जनरेशन बीटा और जनरेशन बीटा से संबंधित फैक्ट। अब बीपीएससी आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या फिर अपकमिंग बहुत सारा एग्ज़ाम होगा, वहाँ पे इस तरह का सवाल अक्सर पूछता है और पूछ सकता है। चूँकि ये आपको ध्यान रखें, जनरेशन बीटा 2025 से ही शुरू हो रहा है, तो जनरेशन बीटा में पूछ सकता है कि भारत का पहला बच्चा का नाम बताइए, फ्रैंकी। या फिर पूछ सकता है कि किस क्षेत्र में इस बच्चे का जन्म हुआ, किस राज्य में इस बच्चे का जन्म हुआ, तो इसका जवाब क्या होगा? मिजोरम। ठीक है, तो आज का करंट अफेयर्स यही तक था। हम लोग और अच्छा, कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल पूछना हो तो आप क्या कीजिएगा, कमेंट में ज़रूर सवाल पूछिए। तो लगातार हमारा ये सीरीज़ चलते जा रहा है। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जितने ज़रूरतमंद लोग हैं वहाँ तक ये चीज़ आप पहुँचाएँ। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।